गौतम बुद्ध नगर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के बाद जिलाधिकारी ने 23 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कुछ निजी स्कूल द्वारा इन आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस मामले में सेक्टर 39 स्थित खेतान इंटरनेशनल स्कूल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल बसें बच्चों को लाती और ले जाती नजर आ रही हैं। सोमवार को नोएडा में प्रो कबड्डी लीग की 11वीं सीजन में कुछ ऐसा हुआ जिसे सभी को चौंका दिया। पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रही और जीत का सिलसिला अजय चल रही स्टीलर्स को नोएडा इंडोर स्टेडियम में तेलुगु टाइटंस ने 22 अंकों से हरा दिया। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बेलोलपुर गांव में खाली प्लॉट की नींव खोदते समय बगल की दीवार गिर गई। इसके नीचे 4 लोग दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने जेसीबी और अन्य साधनों की मदद से मलबा हटाने में घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। गौतम बुद्ध नगर में हिंडन के बाद क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी है। सोमवार को बेलोलपुर गांव में हुए हादसे के बाद एक बार फिर अवैध निर्माण का मुद्दा गर्मा गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण और प्रशासन सिर्फ चेतावनी तक ही सीमित है। बताया जाता है कि छिजारसी में मोमनाथन तक बड़ी संख्या में मकान बनाए गए हैं। वहीं बाढ़ क्षेत्र में भी अवैध निर्माण जारी है। नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल 3 के वरिष्ठ प्रबंधक राजकमल और सहायक प्रबंधक प्रदीप ने सेक्टर 51 की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक सेक्टर 19 में आयोजित की गई है। कार्यालय में आयोजित बैठक में स्थानीय निवासियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। दादरी और बुलंदशहर के 84 गांव की जमीन पर न्यू नोएडा बसाने का प्रस्ताव है। न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण को प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही काम तेजी से शुरू हो गया है। सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने न्यू नोएडा के अधिसूचित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसीओ महेंद्र प्रसाद, ओएसडी क्रांति शेखर सिंह, महाप्रबंधक लीनू सहगल, उत्तर प्रदेश महाप्रबंधक विजय रावल और तहसील सिकंदराबाद के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नोएडा एनसीआर में ग्रेप फूल लागू होने के बाद कई वाहनों और निर्माण स्थलों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह नोएडा का एक्यूआई जो 316 था, प्रतिबंध के बावजूद शाम को 100 से बढ़कर 423 हो गया। नोएडा के स्कूलों में यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने सभी शिक्षण संस्थानों को बाल यौन शोषण रोकथाम समिति बनाने का निर्देश दिया है। पिछले 2 महीनों में सामने आई 2 गंभीर घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को किसान सेक्टर 5 स्थित बारात घर पर एकत्र हुए और प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा निकाला। उन्होंने प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और तालाबंदी कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन मंच ने किया। इस दौरान 81 गाँव के किसान मौजूद रहे। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन में रविवार को नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पलटन को हराकर अपनी 6ठी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ जयपुर की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 1 साल में जिले में सड़क हादसों में 25% का ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को विश्व स्मृति दिवस के मौके पर डीएनडी पर आयोजित कार्यक्रम में ये चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। कार्यक्रम में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों को याद में 2 मिनट का मौन रखा गया और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और विभिन्न प्रबंधन संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत के बाद पूरे यूपी में हड़कंप है और हर शहर की फायर ब्रिगेड टीम सरकारी और निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में नोएडा की फायर ब्रिगेड टीम भी जांच कर रही है। अब तक सरकारी और निजी अस्पतालों में कई खामियां पाई गई हैं। इसके अलावा 10 नामी अस्पतालों को फायर एनओसी नहीं मिली है। नोएडा के थाना फेज 3 स्थित ओयो होटल में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी ने युवती का धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया था। फिलहाल पुलिस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। रविवार को राघव ग्लोबल स्कूल में द्वितीय यूपी स्टेट पिकलबॉल टूर्नामेंट सफल आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के 10 से अधिक जिलों के 180 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल शामिल हुए।
नोएडा प्राधिकरण ने शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 3 स्थानों पर पजल पार्किंग बनाने की योजना को गति दी है। यह पार्किंग स्टील स्ट्रक्चर पर बनेगी जो 6 मंजिल तक होगी। सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के पास, सेक्टर 18 सावित्री बाजार के पास और सेक्टर 62 रामलीला मैदान के पास पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इन स्थानों पर पार्किंग बनाने से ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। यह पार्किंग सुविधा अगले साल फरवरी मास तक शुरू होने की संभावना है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस की टीम की रविवार देर रात दादी रोड शशि चौक कट पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों पैरों में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, करीब 80 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1,35,000 रुपए की नकदी बरामद की है। नोएडा के सेक्टर 58 थाना की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने अहम कार्रवाई करते हुए 2,96,270 रुपए की साइबर ठगी में फंसे एक व्यक्ति की रकम उसके खाते में वापस कराई। पीड़िता ने बताया था कि उसके फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड से साइबर ठगी हुई थी। इसके बाद सेक्टर 58 थाना पुलिस ने साइबर पोर्टल पर मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की, जिसके पीड़ित को उसकी पूरी रकम वापस मिल सके। नोएडा सेक्टर 63 स्थित ई-कॉमर्स कंपनी के गोदाम की तिजोरी से 17 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। इस मामले में कंपनी के 2 कैशियर पर चोरी का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। RW अध्यक्ष दीपक शर्मा ने नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉक्टर लोकेश M को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के पहले दिन कंपोजिट विद्यालय परतला खंजरपुर की कक्षा 8 की छात्रा वर्षा को एक दिन के लिए पुलिस उपायुक्त बनाया गया। सेक्टर 108 स्थित गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नरेट में अनूठा प्रयोग किया गया है। वर्षा ने बालों की कमजोरी रूपी पुलिस कमिश्नरेट की गोलियों को खोजा और समझा।